हाय गाइस, वेलकम टू जन्नत क्लासेज। ये जो क्लास है वो ज्योमेट्री की चल रही है और ये आपका 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट से लेके 15 तक ऑलरेडी कवर करवा दिया है। जो आपके ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे कवर करवा दिया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो क्लास चल रही है वो आपको हेल्प करेगी एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में और एसएससी की जो भी एग्जाम होती है लाइक सीएचएसएल, एमटीएस, तो इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये क्लासेस होने वाला है। तो आप इस क्लासेस को जरूर से जरूर एक बार करिएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आपको पूरे एडवांस कंप्लीट करवाऊंगी और जो आपकी एडवांस की क्लास होगी वो बहुत ही बेसिक होगी। मतलब कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो चीजें मैं आपको करवाऊंगी, कॉन्सेप्ट करवाऊंगी प्लस क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आपने एक बार इस क्लासेस को देख लिया तो आपका कोई भी ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कभी भी नहीं छूटेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी जो। चलिए, तो आपका ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि राइट एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि इसका एक जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये पोर्शन आपका क्या है, बेस है। ये पोर्शन आपका क्या है, बेस है, ठीक है। और अब हम इस ट्रायंगल में एक इन सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इन सर्कल का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया है, तो उससे पहले एक इन सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपका ये क्या है, एक इन सर्कल है। अब इन सर्कल का ये क्या है, इन सेंटर है। इसे आई से डिनोट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि इन सेंटर को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। अब परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, बेस पे। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका परपेंडिकुलर है प्लस इसे ये आपका क्या है, इन रेडियस भी है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं अदर साइड पे, ये भी आपका रेडियस है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो आपको एक बात यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसके कोने में क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। एक क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर से देखो, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस आपका कितना है, आर है, तो ये जो बचा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये डिस्टेंस आपका आर है, इधर से ये डिस्टेंस आपका आर है, तो आपका जो ये डिस्टेंस बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी माइनस आर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, पी माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है। इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर को और इन सेंटर को मीट करते हो तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर आपको बिल्कुल नया वर्ड लगा होगा सुनने में, तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं इसके बारे में आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एक इन सर्कल है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो उसका 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है वहीं पे होता है, और इन सेंटर कहाँ पे होता है, सर्कल के अंदर। तो जब आप इन सेंटर को और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करते हो तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो आपका कितना आ जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाता है, r√3 होता है। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, बीच की जो डिस्टेंस होती है, बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, r√2 टाइम्स होती है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको इन चीजों के बारे में पहले बताया है। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इससे दो टैंजेंट एक पॉइंट P पे मिलती है। तो यहाँ पर ये मान लो कि ये A है, ये B है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो PA होगा वो इक्वल किसके होगा, PB के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर ये पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, ये जो सर्कल है इसका ये टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है और ये इसका टेंजेंट है। तो अगर ये पोर्शन आपका, ये जो यहाँ पर से आप कट करोगे तो ये सर्कल है, इसका यहाँ से टेंजेंट है B माइनस R, तो ये वाला पोर्शन आपका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका B माइनस R ही हो जाएगा, क्योंकि PA इक्वल टू क्या होता है, PB होता है। क्लियर है? ये आपको अब यहाँ पर से देखना है कि ये पोर्शन आपका, ये पोर्शन P माइनस R है, तो आपका ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा आपका P माइनस R, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि अगर आप P माइनस R और प्लस क्या करते हो, B माइनस R, वो किसके इक्वल आ रहा है, H के इक्वल आ रहा है। P माइनस और B माइनस R करने पे H के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो P प्लस B माइनस H बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और यहाँ पर से जो R की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, P प्लस B माइनस H हो जाएगी। और ये जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी वैल्यू निकल रही है, रेडियस की वैल्यू निकल रही है। इस पे बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था वो इन रेडियस था, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। लेट करते हैं कि 39, 80 और 89 दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, इन सेंटर की बीच की आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कि दूरी पूछ रहा है। तब कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो इसका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, r√2 टाइम्स होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, r निकालना होगा। तो r आप कैसे निकालेंगे, सिंपल से इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो r यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा 30 प्लस 80 और माइनस क्या होगा, 89 हो जाएगा और बाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा r की वैल्यू, ठीक है। तो r की वैल्यू 15 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 15√2 हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए हो और इसका जो बेसिक क्वेश्चन था वो भी आपने कर लिया है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। लेट की एक ट्रिपलेट दिया हुआ है आपका 4, 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4, 5 आपका ट्रिपलेट दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, इन रेडियस के बारे में। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इन रेडियस के बारे में अगर मान लो कि कोई भी आपका ट्रिपलेट ऐसा है जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिख रहा होगा आपका कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इन रेडियस आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी भी ट्रिपलेट का कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिख रहा है, जैसे कि ये 3k है, 4k है और ये क्या है, 5k है, तो इसका जो इन रेडियस है, जो इन रेडियस होगा आपका कितना हो जाएगा, इन रेडियस आपका हो जाएगा इसके कॉमन डिफरेंस का, जो इसके जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका क्या हो जाएगा, इन रेडियस होगा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, k दिख रहा है। क्या देखना है, आपका कॉमन डिफरेंस देखना है। तो इस तरीके से आप काफी इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन द सर्कल, जो सर्कल का रेडियस है वो पूछ रहा है। इन ट्रायंगल व्हिच साइड्स कितना है, 51 है, 37 है और क्या है, 20 सेंटीमीटर है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे इन रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल से मैंने आपको r की जो एक फॉर्मूला पहले बताया है, r बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन s होता है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इससे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। कैसे होगा, इन जो तीनों जो आपकी साइड दिए उसे ऐड करके बाई 2 कर लेना। उसके बाद यहाँ से आप सिंपल से डेल्टा निकाल लोगे, तो डेल्टा क्या होगा, s
इंटू क्या होगा एस माइनस ए कितना होगा आपका 3 और एस माइनस बी 54 माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70 और एस माइनस सी आपका क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 17 इंटू 18, यहाँ पर से आपका बाहर डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा आपका कितना है 17 इंटू क्या है 18 है और एस आपका कितना निकल गया है 54 निकल गया है। तो यहाँ पर से आप इसे कट कर दीजिए तो ये 3 बार में जाएगा और ये 17/3 और यहाँ पर से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5.66 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है सिंपल सा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो ये आपका क्या है ट्रायंगल है, इसे नेम देते हैं, ये बी ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ए के सामने के साइड को ए और बी के सामने की साइड को बी और सी के सामने की साइड को सी। अब हमें क्या करना है, ए से क्या करना है परपेंडिकुलर डालना है किस पे बीसी पे और इसे नेम देते हैं ये क्या है आपका एडी है। अब बी से परपेंडिकुलर क्या डालना है एसी पे और इसे भी नाम कोई दे देते हैं, ये आपका क्या है ई है, ठीक है। अब ई सी से परपेंडिकुलर डालते हैं एबी पे और इसे भी कोई नाम देते हैं, ये आपका क्या है ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है एफ है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है और ये आपका क्या है H1 है, ये आपका क्या है H2 है और ये क्या है आपका सिंपल से H3 है। तो यहाँ पर से आपका एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट निकलता है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/ क्या होता है H3 होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या करेगा क्वेश्चन में कि आपको एक ट्रायंगल दे देगा, इसकी हाइट दे देगी और आपसे रेडियस पूछेगा। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से आप निकालोगे। अब ये आया कहाँ से, ये भी बात जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग जो ट्रायंगल का एरिया है उसे क्या मानते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर से आप ट्रायंगल को लो, कौन से ट्रायंगल को लो, पहला जो ट्रायंगल है वो क्या होगा आपका, पहला ट्रायंगल लेते हैं हम कौन सा बड़ा वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू H1 आधार गुने ऊंचाई। और जो दूसरा ट्रायंगल है वो किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू क्या होगा b इंटू H2 और जो थर्ड होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू H3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H1 क्या होगा इक्वल टू बराबर इक्वल टू क्या होगा a/2 के। इसी तरीके से डेल्टा H2 किसके इक्वल होगा b/2 के और डेल्टा H3 किसके इक्वल होगा c/2 के। तो डेल्टा इंटू क्या होगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 वो किसके इक्वल होगा, सिंपल से इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस a/2 प्लस b/2 और प्लस क्या होगा c/2। ये आपका किसके इक्वल है, s के इक्वल है। जो सर्वे पेरीमीटर होता है वो कितना होता है a प्लस b प्लस c/2। तो यहाँ पर से आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सिंपल से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी r इक्वल टू क्या हो जाएगी डेल्टा अपॉन s। ये चीज आपको पता है तो आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा अपॉन s है वो किसके बराबर है r के बराबर है, यानी कि जो r है वो आपका क्या है 1/H1 है प्लस 1/H2 है, सॉरी ये 1/H2 है और ये क्या है 1/3 है। तो इस तरीके से आप काफी इजीली इसे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल से ये जो फॉर्मूला है उसे याद कर लेना। अब यहाँ पर से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो कि क्या होगा इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत ही ध्यान से इसे देखना, ठीक है। इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आपको बहुत अच्छे से मैंने पहले समझा दिया है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि फिगर में आपको शो करना है। तो बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका क्या है ए है, ये बी है, ये सी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती है आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में क्या है इक्वल है। ए से बीसी पे एक क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो एडी है आपका परपेंडिकुलर है किस पे बीसी पे है, ठीक है।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके साइड्स होते हैं वो इक्वल और इसके जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये आपका क्या है वह 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और उस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो दोनों साइड है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसी के कारण जो आपका ये जो BD होगा, ये जो BD होगा और जो क्या होगा BD और जो DC होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो आपका क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसका इन रेडियस, ऑर्थो, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड, जो तीनों चारों होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक ही पॉइंट में होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो ट्रायंगल कौन कौन सा, A, B और D और A, D और C क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अब यहाँ पर से निकालते हैं AD की वैल्यू। AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको ये क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो AD आप काफी इजीली कैसे निकाल लोगे, पाइथागोरस लगा के। तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी H की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, √3 अपॉन में 2 और ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। AD आपका क्या है, हाइट है। AD आपका क्या है, हाइट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पर से आ गया है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हाइट पूछे तो आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 इंटू A हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो एरिया है वो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका बेस दिया हुआ रहे, उसका हाइट दिया हुआ रहे, तो वहां पर से आप काफी इजीली निकाल सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, आधार क्या है, A है और ऊंचाई आपका ऊपर आया हुआ है √3 अपॉन में क्या आया हुआ है, 2 आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर से सिंपल से क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में 4A स्क्वायर। तो आपसे पूछेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में 4A स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब हम जो तीसरा चीज है वो निकालते हैं, क्या, रेडियस निकालते हैं, इन रेडियस निकालते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड फॉर्मूला निकालते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस का निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, R इक्वल टू क्या बताया है, डेल्टा अपॉन में S बताया है। तो आपका जो ट्रायंगल है का एरिया है वो आया हुआ है, वो कितना है, √3 अपॉन में 4 में A स्क्वायर और इसका जो क्या है, इसका जो सेमी पेरीमीटर है वो क्या है, 3A/2 है। तो यहाँ पर से ये क्या होगा, A से A कट जाएगा और उसके बाद आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सिंपल से A अपॉन में √3, 2√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका रेडियस होता है, इन रेडियस होता है, वो क्या होता है, A अपॉन में 2√3 होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने आपको हाइट क्या बताया है, हाइट आपको बताया है कितना, √3 अपॉन 2 और इंटू क्या बताया है, A बताया है, ठीक है। आपको ये हाइट बताई है। अब आपको क्या करना है, हाइट में क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन ये 3 करो, तो सिंपल से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, A अपॉन 2√3। तो यहाँ पर से एक रिलेशन और बनता है कि जो आपकी रेडियस होती है वो हाइट की क्या होती है, हाइट की क्या होती है, 1/3 होती है और साथ ही साथ जो मीडियन होती है उसकी भी क्या होती है, 1/3 ही होती है। तो ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जो इन रेडियस है उसे आप जब 1/3 करोगे तो उसकी हाइट आ जाएगी और मीडियम का 1/3 करोगे तो उसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। डिस्टेंस है, कौन डिस्टेंस, इन रेडियस से ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यही आपका क्या है, R है, यही आपका क्या है, इन रेडियस है। और इसी इन रेडियस का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो क्या होगा, 1A अपॉन में 2√3 होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगी, ये जो आपका इन रेडियस से वर्टेक्स की दूरी है, ये पोर्शन, ये आपका क्या है, सरकम
रेडियस है, ये आपका सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस के बारे में आपको मैंने अभी नहीं बताया, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसे डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल आर से। और जो कैपिटल आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? a/√3 होती है। तो यहाँ पर से सर्कम रेडियस, सर्कम जो रेडियस की वैल्यू होती है उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a/√3 होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर्कम रेडियस होती है और जो आपका इन रेडियस होती है, उन दोनों का रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। उन दोनों का रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 2:1 होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे को प्रूफ भी किया है। तो एक जगह करके मैं उन सारे फॉर्मूलाज को लिख देती हूँ। इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है? आपकी हाइट होती है √3/2 × a। उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? जो इन रेडियस होता है वो क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि जो हाइट होती है उसकी 1/3 होती है, और जो आपका सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है? उसकी जो हाइट होती है उसकी 1/3 होती है, यानी कि 2h क्या होती है? उसकी हाइट होती है। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन रेडियस, सर्कम रेडियस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है? सी है। ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी। ए को एंगल बाइसेक्ट करते हैं, एडी है आपका, और ये बी का एंगल बाइसेक्टर है बीई। ये है आपका सी का एंगल बाइसेक्टर और इसे नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और इसे नाम देते हैं एफ। और ये आपका क्या हो गया? इन सेंटर हो गया। आई आपका क्या है? इन सेंटर है, इन सेंटर है यहाँ पे आपका आई। तो यहाँ पर से एक रेशियो निकल के आता है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे पूछूंगी ए आई और आई डी का रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए कि ए आई और आई डी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए और आई डी का रेशियो क्या हो जाएगा? b+c/में a। b+c/में, यानी कि ये प्लस ये अपॉन में क्या? ये साइड और प्लस अपॉन में क्या? a। उसके बाद निकालते हैं बी आई और आई ई का रेशियो। क्या? बी आई और आई ई का रेशियो। इसका रेशियो आपका क्या हो जाएगा? c+ में a अपॉन में क्या हो जाएगा? b। c+ में a अपॉन में b। आप देख रहे हो इसके जो साइड्स हैं वो उसका जोड़ और बटे में क्या हो जाएगा? जो थर्ड साइड है उसका अपॉन, और जो थर्ड होगा वो क्या होगा आपका? ci अपॉन में क्या हो जाएगा? i और f हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो a+b अपॉन में c हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर से 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का वो निकलता है जो कि इंपॉर्टेंट